बात अब जब आती है सरकारी नौकरी की, तो ये जरूर सोचना पड़ेगा कि नौकरी क्यों चाहिए। उसका एक ही जवाब है कि घर के हालात ठीक करने। आज सबसे बड़ी टेंशन ये होती है जब कोई पूछ लेता है कि बेटा क्या कर रहे हो, ये समझ लो कि बेरोजगार ही अपने आप में गुनाह सा हो गया। कि आप बेरोजगार हो तो आप समझ लो आप गुनाह हो, आपने सही समय पे नहीं पढ़ा, आपको लाख लोग ताने देने वाले हैं, चाहे आपका समाज हो, फूफा फूफी, मामा बुआ। तो मेहनत करनी पड़ेगी और इन 9 महीनों में जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज्यादा पड़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। कितने सारे लोग हैं बहुत रिलैक्स है, नहीं ठीक है हो जाएगा, अभी तो सीजीएल की क्या जरूरत है, अभी क्या, अभी तो बहुत वक्त बचा, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। और यही सोच सोच के जीवन के 3-4 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में गुजर गए। कब एंट्री लेते पता ही नहीं, कब एग्जिट होगा पता ही नहीं। लोग ऐसी नजर से देख रहे हैं कि आज कहीं शादी ब्याह में जाना मुश्किल हो गया। ये हाल है बेरोजगारी का, नौकरी है नहीं कहीं। आप देख लीजिए, आप बताइए कि आज रेलवे की नौकरी के लिए इतना कंपटीशन और इतनी मारदार, इतने आंदोलन क्यों हो रहे? आप सोचिए किसी को अच्छा लगता है कि वो रेलवे की पटरी से गिट्टी उठा के फेंकेगा? आज उस नौकरी के लिए भी इतनी मारामारी है। करे क्या एक इंसान, एक किसान का बच्चा जिसके पास अपनी खुद की जमीन भी नहीं है, वो क्या करे? वो ये सोचता है कि मुझे गिट्टी उठाने की भी अगर 23,000 रुपए मिल रहे हैं तो ये बहुत है, कम से कम सरकारी नौकरी है, मेरा जीवन चल जाएगा। सर सरकार इस चीज को नहीं समझ पाती, सरकार इस चीज को नहीं देख पाती। लेकिन आसान रही नहीं है नौकरी हमेशा, इतना समझ लीजिए। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, वैकेंसी दिन पे दिन कम होती जा रही है। कभी पेपर लीक हो जाता है। मतलब सरकारी नौकरी में हिस्सा ले पाना या सिलेक्शन ले पाना मतलब एक ट्रायल या तुक्के की तरह हो गया है। हर साल वैकेंसी कम, कभी पेपर आउट, तमाम तरीके की समस्या। तो अभी आप अपना गोल बना लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको एसएससी निकालना है, आपको सीएचएसएल निकालना है। मैं ये मानता हूं फिर भी कि ये 2 चीजें ऐसी हैं जहां पे आप आसानी से अगर ठीक मेहनत करोगे तो नौकरी ले लोगे। बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तमाम बच्चे आके मिलते हैं, आप बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू इधर उधर भी देखते होगे, तो वो लोग वही हैं जिन्होंने नौकरी ली है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं मिलेगी अगर आप तैयारी करोगे। देखिए, अब जिस बच्चे के पास बहुत ज्यादा मजबूरी है, चाहे उसका पहला अटेम्प्ट है चाहे दूसरा है, वो उतनी तैयारी करेगा कि सिलेक्शन तक पहुंच जाए। जिसके पास उतनी मजबूरी नहीं है, तो आप एक तो ये देख के मत डरो कि बहुत सारे बच्चे मेरा होगा या नहीं होगा। जिसकी ज्यादा मजबूरी में इंटेंस है वो नौकरी तक पहुंच जाएगा अपने आप। जब हमें किसी को पाना होता है तो हम इतनी मेहनत झोंक देते हैं कि पूरी कायनात हमें वो चीज दिलाने में लग जाती है। तो वैसे ही जितनी आप मेहनत झोंकोगे उतना आपको मीठा फल मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो, जो लोग नए हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप एक बार देख लो कि एसएससी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, एनालिसिस कर लो। पीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका एनालिसिस कर लो, देख लो कि आपकी औकात उनको क्रैक करने की है या नहीं है। कोई मोटिवेशन इस तरीके का जॉब के लिए नहीं चाहिए जिसके लिए आप रोज का आधा पौना घंटा रोज खराब कर दोगे। थोड़ी मोटिवेशन ले लेता हूं, कुछ नहीं होने वाला है, कोई मोटिवेशन नहीं। जब आप ये सोच लोगे कि आज से 10 साल बाद मेरी जिंदगी कहां होगी, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। आपको पता है कि लाइफ में आप चाहते क्या, आपको कुछ अच्छा भी करना है, तो उसके लिए भी सरकारी नौकरी जरूरी है। अपने आप पे भरोसा दिखाना है, पापा मम्मी का भरोसा अपने ऊपर बनाना है, तो सरकारी नौकरी जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं होगा, जिंदगी की पहली सीढ़ी है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से हम सीखते ही हैं। हम अभी से ये सोच लेंगे कि नौकरी पे सीधा फोकस रखेंगे तो नहीं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी जिंदगी में अगर पाना है तो जो पाने तक का सफर है ना, मजेदार सिर्फ वही है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो इंसान ढेर हो जाता है, उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी मिली आप उनको भी पूछ लेना कि नौकरी के कुछ साल बाद लाइफ बड़ी नीरस हो जाती है। हर वक्त समय समय पर कुछ ना कुछ सफलताएं जरूरी होती हैं। तो अभी आपको, जब आप ये सफर एंजॉय करना सीख जाओगे ना नौकरी तक पहुंचने का, कि आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको पता है कि मैं इस वीकेंड पे मॉक दूंगा और मेरे को 180 नंबर बनाने हैं। जब आपके छोटे छोटे